सही। ये अब्बासी साहब, अब आप लोगों से सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्यों आप जाने लगे हैं अदालत? आप लोगों ने खुद 2 साल में क्या किया नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? बहुत शुक्रिया। अब साहब, मेरी जितनी समझ है कानून की, उसके मुताबिक वो अदालत के पास थे और वो जेल में थे और उनकी जिम्मेदारी अदालत की थी और हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। जब उनकी बीमारी का मसला हुआ तो वाकई हकायक जो भी थे, एक पूरे मुल्क में माहौल बना कि शायद खुदा न खास्ता उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं एक टीवी के शो में था, मेरे साथ एक इनकी खातून MNA थी, वो यकीन माने रोना शुरू होगी मेरे सामने कि मियाँ, अब मुझे मैसेज आया कि मियाँ साहब को खुदा न खास्ता उनका को आखिरी वक्त आ गया। इस तरह का मतलब उन्होंने माहौल बनाया और फिर नहीं, लेकिन माहौल और इमोशंस की खातिर तो अब्बासी साहब, आपकी मेडिकल टीम ने तो ये बयान नहीं दे दिया ना कि उनकी तबीयत इंतहाई खराब है। सुने ना, जब अदालत ने यह कहा कि कोई नवाज शरीफ साहब की कोई जमानत हुकूमत दे दे कि इनकी ज़िंदगी को कुछ नहीं होता, तो वो एक समझ लें कि इंतहा थी एक इस माहौल की जिसमें अब मीडिया, जिसमें उनके वो डॉक्टर अदनान जो दोबारा मुड़ के कभी नज़र नहीं आए, वो खुफिया किस्म के डॉक्टर अदनान, जिसमें बाकी इनकी पॉलिटिकल पार्टी सुबह शाम रोना धोना पिटना मरना हो गया था। और उसमें हुकूमत प्रेशर में आई और हुकूमत प्रेशर में ये आई कि खुदा न खास्ता एक उम्र रसीदा आदमी है, अगर उनकी ज़िंदगी चली जाती है तो एक बहुत बड़ा भार सियासी हमारे कंधों पे आ जाएगा कि हमारी शायद कोई सख्ती या हमारी कोई एक सख्त। अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हशाश बशाश हैं, इधर उधर की वो सैरें कर रहे हैं, कभी वो एक के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, दूसरे को किसी के साथ वो किसी के गले में पकड़ रहे हैं, किसी के पाँव पकड़ रहे हैं। जब ये बातें कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है अब्बासी साहब इस हवाले से कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है अब नवाज शरीफ साहब की? देखें, जब वो यहाँ से गए थे तो वो बीमारी का इलाज करने गए थे। मेरी मालूमात के मुताबिक इन्होंने पहले ये कहा कि जी वो चूंकि कोरोना है इसलिए हम उनका सर्जरी नहीं करेंगे, एक इंटरवेंशन करनी है। बाद में ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बढ़ के मारना शुरू हो गए कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, वो वजीर आजम भी बन रहे हैं। ऐसा इमेज दिया जैसे इनकी कोई किसी तरह कोई तो अब्बासी साहब, इससे ये मतलब लिया जाए कि अगर माहौल बनता है, नून लीग के रहनुमा आपके साथ प्रोग्राम में आके रोने लगते हैं, तो उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब को, इतने कमजोर है आपकी हुकूमत कि आपकी मेडिकल टीम कह देगी कि वो बीमार हैं, और उसके बाद अगर वो आके कहते हैं मैं वापस आऊंगा, सियासी माहौल बनने लगता है, तो आप कहेंगे हम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत जा रहे हैं? नहीं, जहां तक उनके जाने की बात है, हम बिल्कुल कमजोर दिल साबित हुए। हम डर गए, खौफ खा गए कि यार अगर एक आदमी है और उसको जिंदगी है, तो हमने तरस आया, वो तो खा गए। अब वापस ये आए और शहबाज साहब उनको ना लेके आए, मेरा ख्याल है ये एक बदअहदी है अदालतों के साथ, निज़ाम के साथ। और हमारा भी एक मजाक है कि हम छोटे छोटे चोरों को, बकरी चोरों को, मोटरसाइकिल चोरों को, सब्जी चोरों को हम जेलों में डालते हैं, और इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए के असासे और प्रॉपर्टी और अदालत से सजा भी कर देते हैं जाने में, जिन पे ये इल्जामात होते हैं। ब्रेक की तरफ जाने हैं, चलें फैसिलिटेट भी कर देते हैं जब उनकी जिंदगी का मसला आता है। तो अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, एक तो आप लोगों ने अचानक जो इतना ओवर रिएक्ट कर दिया नवाज शरीफ साहब के कहने के बाद कि वो आने जा रहे हैं और 2 साल कुछ किया नहीं, ये सवाल तो बरकरार रहेगा। अब दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर आपके जो मुखालिफिन है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत में आने के बाद भी आप लोग कंटेनर की सियासत कर रहे हैं अभी तक। तो क्यों ना इससे हट के आप लोग अब इंतखाबी सियासत जो अपोजिशन कर रही है वो क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? जो असली हकीकी अवामी मसाइल है उसके ऊपर पूरा फोकस करके, इसको इग्नोर करके क्यों नहीं मामलात को चला रहे? ये आम आवाम सवाल पूछ रही है। महंगाई को एड्रेस कर ले, मिनी बजट दोबारा से आ रहे, जो जेन्युइन मसाइल हैं हुकूमत में रहते हुए, सिर्फ उनके ऊपर बात की जाए, इन गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर बात ना की जाए। अब साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इररेलेवेंट सा इशू है नवाज शरीफ साहब वाला। लेकिन जब वो बयान देते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब शेर दोबारा वापस आ रहा है, तो यकीन माने हमारा दिल दुखता है कि पाकिस्तान में सजा याफ्ता लोगों के साथ क्या ट्रीट होता है। तो ये उन्होंने खुद इशू हाईलाइट किया और उस पर ज़ाहिर है पब्लिक डिबेट में एक बात आई है, और हुकूमत पे भी अपनी पार्टी का प्रेशर है कि देखें ना, ये लोग लूट मार करके, सजाएं करके, जो भी जैसे भी उन्होंने बहानाबाजी की, जो भी हुआ, शायद उस वक्त के लिए वो बीमार भी शायद हो, ये भी हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि हमने सही तरस खाया। लेकिन उसके बाद वो ठीक ठाक हैं, और कभी वो वहाँ पे अदारों का नाम लेके गरिबान पकड़ने की बात करते हैं, कभी खबरें आती हैं कि पाँव पकड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आती हैं, इनका जवाब होता है। अब रही बात आप दोबारा कह रहे हैं कि वो ठीक ठाक हैं, और ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं दोबारा आप ये बात कि वो ठीक ठाक हैं। आप लोगों ने क्या किया अगर वो ठीक ठाक है? आपके पास ऑप्शन था। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ जब उस वक्त वो बीमार थे, तो जब अब वो नजर आ रहे हैं आपको शॉपिंग करते हुए और जनाब पोलो खेलने जाके देखने जाते हुए, तो जाहिर है खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी में तो नहीं है कि वो आके अपनी सजा नहीं भुगत सकते। यहाँ पे आए, उनको अस्पताल में
शिफ्ट कर देते हैं। अगर बीमार हुए तो अपनी सजा तो भुगते ना, पाकिस्तान के कानून का मजाक ना उड़ाएं। जाने से पहले भी इस हद तक तो थी कि वो पोलो देख सकते थे जाके, या वो शॉपिंग भी कर सकते थे उस वक्त। मैं प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में बैठा हुआ था जब किसी ने कहा कि ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ और बता रहा हूँ अपनी गवाही कि नवाज शरीफ साहब के इस वक्त प्लेटलेट्स 8000 हो गए। यकीन माने मुझे भी खौफ आया कि यार इतना प्लेटलेट्स कम हो गए। हमें पता है कि 1.5 लाख कह रही है उनकी जमात की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तबीयत ठीक होना एक और बात है, और प्लेटलेट्स का 10,000 से कम होने का मतलब है ऑलमोस्ट कंफर्म डेथ। तो ये सारी बातें जो है आप अब उसके बाद अब आपने कहा काम कर क्या रहे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की तारीख में पाकिस्तान वो पहला मुल्क होने जा रहा है जिसमें 100% आबादी को बगैर किसी प्रीमियम के उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है। और आपके चैनल के जरिए मैं पंजाब और केपी बलोचिस्तान और जीबी और कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने जो तब्दीली के लिए वोट दिया था, आज इमरान खान साहब की हुकूमत आपको 10-10 लाख रुपए की आपके ख़ानदान को सालाना हेल्थ कवरेज दे रही है। 400 अरब रुपया पंजाब हुकूमत लगा रही है। यही कुछ हो सकता था इस लूट मार के मुल्क में जहां लोगों ने अपने असासे बनाए, मेट्रो से अलग कमिश्नर ली, बिजली के मंसूबों से कमिश्नर ली, मोटरवे से कमिश्नर ली, और आपका हक मारा। आज एक आदमी आपको हक देने आ रहा है, तो ये खुशी की खबर है। हम ये कर रहे हैं, आज पाकिस्तान एनवायरमेंट में दुनिया में लीडर है। दुनिया पाकिस्तान को एनवायरनमेंट का लीडर समझती है। ये भी इमरान खान का विजन था। आज मुस्लिम दुनिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की। जी दुनिया जी यही बिल्कुल। अब्बासी साहब आज बता ही दें आप, ये तो अब देखें हम इस तरह के तबसरे तो हम काफ़ी वक्त से करें, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इतना शोर मचाया सब ने मिलके, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब भी पहले भी इधर ही थे लेकिन अचानक उनके खिलाफ भी बड़ी सख्ती होने लग गई, घेरा तंग होने लग गया। ऐसा क्या हो गया अचानक लंदन में? नवाज शरीफ साहब ने ऐसी क्या इकदाम कर लिया कि आप लोगों ने इतना संजीदा ले लिया? 2 साल से कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, मोईज साहब ने जो तज्जिया किया कि शहबाज शरीफ साहब एक थ्रेट बन गए, तो शायद मोईज साहब को पता नहीं है कि शायद याद इनको नहीं रहा कि शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंटों में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं जो सबके सामने हैं, जिसमें आपको याद होगा वो मकसूद चपड़ासी जो बेचारा 8000 की तनख्वाह था, उसके बाद पर 4.25 अरब रुपए उसके अकाउंट में आए हुए। तो ये तो सारा एक बंदा है, 28 अकाउंट है की माजरत। ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बहुत ठोस हैं, इसी वजह से वो घुटनों तले दब चुके हैं, इसी वजह से वो अपने घुटनों पे हैं, इसी वजह से वो डील होने के लिए बेहतरीन शख्स हैं, इसी वजह से वो बी टीम आपके सामने बनने को तैयार है। ये सारी बातें एक लार्जर अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप एक और बात कर रहे हैं और वो आपका हक है और वो पीटीआई का शोभा भी है। मैं उधर आ रहा हूं। अगर अच्छा सुने, अगर वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल थ्रेट हैं तो आपको पता है उनके तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और हमें तो लगता है अगले वो 6 महीने 4-8 महीनों में उनको सजा हो जाएगी और वो तो लंबे अरसे के लिए जेल चले जाएंगे। फिर उनको एक और डील की जरूरत होगी यहाँ से निकलने के लिए। बाकी जो आप डील की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है आप नवाज शरीफ साहब को अंडररेट कर रहे हैं। आपको याद नहीं है वो जहाँ से गए थे सरूर पैलेस तो कहते थे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डील नहीं की, बाद में वो साद हरीरी आके कागज लहरा रहा था। इनकी तो जिंदगी शुरू हुई है उस ज़ियाउल हक से और आखिरी डील इन्होंने अपनी जिंदगी में की थी मुशर्रफ से। अब हो सकता है किसी कई जगह वो डील कर रहे हो। आइन सस्पेंडेड था, ज़ियाउल हक भी आमिर था, आइन सस्पेंडेड था। क्या इस वक्त भी ताकत किसी और के पास है? खान साहब जो है ऐसे ही बैठे, क्योंकि डील तो फिर अगर अभी करेंगे नवाज शरीफ साहब तो या तो इमरान खान साहब से करेंगे या फिर गैर आईनी तौर पर किसी और के साथ करेंगे। तो क्या ऐसे? अच्छा, मोई साहब जहाँ मुझे आप फंसाना चाह रहे हैं, चले मैं फंस जाता हूँ। आप मुझे बार बार घुमा फिरा के मुझे जवाब दिया बासी साहब। जी हर तरह से दलाइल दिए हैं मोई साहब ने। मैं पाकिस्तान का जो सियासी जो एक तारीख है वो डीलों से और ढीलों से भरी पड़ी है। अगर ये डीलें ना होती तो आज नवाज शरीफ जैसा और जरदारी साहब जैसा बंदा जो मुशर्रफ से वापस आया था, ये आज भी मुमकिन है बासी साहब। हमारा ये हम बार बार कहते हैं कि ये जो मर्जी नाक रगड़े, सर रगड़े, जो मर्जी करें, इमरान खान के होते हुए अगर कोई डील करना भी चाहता है तो वो नहीं हो सकती। ये आप सुन लें मुझसे। चले अली गौर साहब का कमेंट। ठीक है अली गौर साहब, ये कह दिया कि हुकूमत में होते हुए इन लोगों को आखिरी दफा डील नहीं मिलेगी, इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।